तो अंकल हाउडी के टीजीज आज भी हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले हैं, जो कि पिछले कुछ शो से हमें रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। ड्राफ्ट की नाइट 2 पूरी हो चुकी है, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स हमें देखने को मिली, बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि ड्राफ्ट की नाइट 2 भी डिसअपॉइंटमेंट थी, जैसे कि नाइट 1 थी स्मैकडाउन में। तो कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कुछ ऐसी ड्राफ्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो एक्चुअली में मैटर करती है, या जहां पर हमें ड्राफ्ट चेंजेस देखने को मिले हैं। तो डैमेज कंट्रोल फैक्शन पूरी रॉ में चली गई है, बेली स्मैकडाउन में है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके अलावा गुंथर और काइजर दोनों अब रॉ में है, बाकी विंसी जा चुके हैं स्मैकडाउन में। देन ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ में आए हैं, तो ये एक बड़ी पिक आप कह सकते हो। बॉबी लैशले की द प्राइड अब स्मैकडाउन में ही रहेगी, बट जो फाइनल टेस्टिमेंट है, जो कैरियन क्रॉस वाली स्टेबल है, वो रॉ में चली गई है। तो दोनों स्टेबल्स को फाइनली अलग कर दिया है। इसके अलावा LWO भी हमें रॉ में अब देखने को मिलेगी। शिंजुके नाकामुरा स्मैकडाउन में चले गए, मुझे लग रहा था NXT में जाएंगे, बट वो स्मैकडाउन में गए हैं। देन जजमेंट डे रॉ में ही है। बात ये भी हो रही थी कि क्या पता वो स्मैकडाउन में चले जाएं और फिर डेमियन प्रीस्ट रॉ में रह जाए, बट ऐसा नहीं है। फिलहाल तो जजमेंट डे रॉ में ही है। ड्रैगनोव जो है वो रॉ में आ चुके हैं। मेरे हिसाब से पूरी ड्राफ्ट की सबसे बड़ी पिक मैं कह सकता हूँ कि आज की ड्रैगनोव ही थी, जो कि रॉ में आ चुके हैं। एक NXT का कॉलअप, एक बड़ा कॉलअप मैं बोलूंगा। इसके अलावा DIY जो है वो हमें स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आए हैं। बाकी 2 और फीमेल सुपरस्टार्स को NXT से कॉलअप मिली है। एक है ब्लेयर डेवनपोर्ट, जो कि स्मैकडाउन में चली गई है, और लायरा वेल्केरिया ये जा चुकी हैं रॉ में। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स थी पूरी ओवरऑल ड्राफ्ट की। बाकी तो पूरा जो ड्राफ्ट है वो नॉर्मली था, साधारण सा ही था। मींस जो सुपरस्टार जहाँ थे वो वहीं रहे। अब शो पर आ जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे आज जो है वो बेकी लंच शो की स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो अपने चैलेंजर की बात करती है। तो वहां पर देखने को मिलती है हमें लिव मॉर्गन, उसके बाद नाया जैक आती है। दोनों के बीच में एक मैच ऑफिशियल होता है और उस मैच को लिव मॉर्गन जीत जाती है। तो अब लिव मॉर्गन ने बेकी लंच के अगेंस्ट जो मैच है वो अर्न कर लिया। तो दैट मींस अब दोनों के बीच में मैच होगा। बैकलैश के अंदर तो नहीं है ये मैच, तो फ्यूचर में होगा ये मैच। और लिव मॉर्गन की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो बैक स्टेज में लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी देखने को मिली है। तो कुछ ना कुछ पकड़ा है, मतलब जजमेंट डे और लिव मॉर्गन के बीच में, या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के बीच में, वो तो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को इंजर्ड किया था, और डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली का आपको बताइए कि क्या सीन है। उसके बाद अगर डोमिनिक और लिव मॉर्गन साथ में दिख रहे हैं, तो दैट मींस कुछ तो इंटरेस्टिंग है। तो वो फ्यूचर में पता चलेगा क्या है इंटरेस्टिंग, बट कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये, तो मैंने इसलिए आपको बताया। तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने वाला है इनके बीच में, क्या होगा वो कह नहीं सकते, बट इंटरेस्टिंग तो होगा भाई। इसके अलावा बैक स्टेज में चैट गेबल के ऊपर हलवा किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन, और उसके बाद सैमी ज़ेन जब ब्रॉनसन रीड के साथ मैच में कम्पीट कर रहे होते हैं, तो मैच के बीच में चैट गेबल आ जाते हैं और वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हैं एक बार फिर से। एंड ऑफ कोर्स फिर वहां पर ब्रॉनसन रीड भी चैट गेबल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर इन तीनों के बीच में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले फॉर द IC चैंपियनशिप। अब आज पूरे शो का जो सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट था वो हमें देखने को मिला CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। CM पंक पहले तो आते हैं, वो बताते हैं कि CM पंक ने उनको इंजर्ड कर दिया, उनके एल्बो जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, बट वो स्टिल जो है वो रेगुलर शोज पर आ रहे हैं। और क्राउड में कहीं दूर ऊपर बैठे हुए हमें दिखते हैं CM पंक। म्यूजिक उनका हिट होता है, वो वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उनको पकड़ने के लिए वहीं पर जाते हैं, बट तब तक CM पंक जो है वो नीचे आ जाते हैं, और CM पंक फिर अपनी वही एंट्रेंस वगैरह करते हैं। और उसके बाद CM पंक बैठ के एक प्रोमो देते हैं, बोलते हैं जितने लंबा तेरा चैंपियनशिप रेन भी नहीं रहा था, उससे भी कम समय में यहाँ पर लूंगा तेरे को डिस्ट्रॉय करने में, या जो भी चीजें बोलने में। और उसके बाद फिर CM पंक बताता है कि जब मैं 100% फिट हो जाऊंगा कम्पीट करने के लिए, तो उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो तेरी लाइफ में हेल बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट वो एक इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं कि भाई ये ड्रू मैकिंटायर तो एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, मतलब जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ और वो छोड़ ही नहीं रही है पीछा। तो वो एक इंटरेस्टिंग कमेंट लगा। देन उन्होंने प्रोमो एंड वहां पर कर दिया वही चीज बोलकर कि मैं तेरी लाइफ लिविंग हेल बनाने वाला हूँ। तो ये ओवरऑल जो सेगमेंट था इन दोनों के बीच में, आई थिंक ये मेरे लिए तो मतलब पर्सनली पूरी रॉ का सबसे बेस्ट सेगमेंट था। इसके अलावा मेन इवेंट पे भी हमें एक मैच देखने को मिला, जहाँ पर जे उसो, रिकोशी और अंड्राडे हरा देते हैं जजमेंट डे को, और जे उसो यहाँ पर जो है वो पिन कर देते हैं फिन बैलर को। तो जो जजमेंट डे है उसमें टेंशन वगैरह देखने को मिल रही है हमें, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट बोल रहे हैं भाई मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी तुम मेरी हेल्प करने आ रहे हो मैं हार रहा हूँ, या मतलब मेरे को पे करना पड़ रहा है। तो जजमेंट डे से खुश नहीं है डेमियन प्रीस्ट, तो पॉसिबली आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जजमेंट डे से निकल सकते हैं बाहर डेमियन प्रीस्ट। किस तरीके से निकलेंगे, क्या कोई फाइट होगी, किस तरीके से वो फाइट होगी, क्या स्टोरी लाइन बनेगी, तो वो आई थिंक देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी लोगन पॉल और आइसो स्पीड भी हमें रिंग में देखने को मिले। अब आइसो स्पीड भाई रेगुलर आ रहे हैं शोज पे, मतलब रेगुलर नहीं, मतलब 2-3 बार आ चुके हैं। तो आइसो स्पीड मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है WWE ने, क्योंकि 2-3 बार वो पेयर हो चुके हैं। ड्राफ्ट में भी कुछ पिक्स उन्होंने बोली, तो आई होप कि आइसो स्पीड को WWE ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और अच्छी बात है। आई थिंक एक अच्छे इनपुट हो सकते हैं, कॉमेडी सही करते हैं वो, तो अच्छा इनपुट रहने वाले हैं वो शोज के लिए। बाकी लोगन पॉल जजमेंट डे के साथ हैंडशेक वगैरह कर ही लेते हैं, तो जे उसो के ऊपर ये सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं मिलके, बट हमें देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिटर्न हो चुकी है, बढ़िया लग रहे थे, मतलब फिजिक उनकी काफी सही लग रही थी। तो लेट्स सी किस तरीके से उनको WWE बुक करने वाली है। बट मुझे प्रॉब्लम है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अगर आप ऐसे ही बेबी फेस में बुक करने वाले हो तो वो उतना वर्क नहीं करेगा। आई फील लाइक ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर आप हील में बुक करोगे, तगड़ा वाला हील वो मॉन्स्टर टाइप अगर बुक करोगे, तो उसमें आई गेस ब्रॉन
ब्रॉन स्ट्रोमैन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बाकी ब्रॉन स्ट्रोमैन अगर यहाँ पर वापस आ गए तो दैट मीन्स वो अंकल हाउडी के साथ वो नहीं आपको देखने को मिलेंगे, मे बी, या हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिले। बट लेट्स सी अंकल हाउडी वाला जो भी अभी टीजेस वगैरह देखने को मिल रहा है, कब हमें अंकल हाउडी देखने को मिलता है, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी रॉ का जो आज ये पूरा ड्राफ्ट का नाइट 2 था, साधारण सा था ड्राफ्ट, तो मतलब लगा ही नहीं कि करा ही क्यों है, मतलब एक आधी तुमने ड्राफ्ट करी है इधर से उधर तो क्या ही फर्क था, और अगर आपको NXT के बंदे ही बुलाने थे तो वैसे ही बुला लेते यार। तो मतलब ड्राफ्ट तो था जो वो ऐसे ही था, मतलब नॉर्मली था, मुझे कुछ ऐसा कुछ हटके कुछ कुछ शॉकिंग कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं, क्योंकि चैंपियंस को आपने पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया था ये बोल के कि भाई जो चैंपियंस है वो अपने अपनी ब्रांड में रहेंगे। अब कौन बचे थे? बड़े सुपरस्टार्स। तो बड़े जो सुपरस्टार्स थे वो अपनी अपनी ब्रांड में है, मतलब CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज, ब्लड लाइन, तो जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स वगैरह थे वो सब अपनी ही ब्रांड में रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक ड्राफ्ट जो था इस साल का वो बहुत ही ज्यादा ऑफुल या बहुत ज्यादा साधारण था। बाकी आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।